दाता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के माकपा कार्यकर्ताओं का सोमवार को गोविंदम मैरिज गार्डन में सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन को पोलित ब्यूरो की सदस्य वृंदा करात ने संबोधित करते हुए केंद्र सरकार व राज्य सरकार पर निशाना साधा। वृंदा करात ने इस मौके पर चुनाव की रणनीति पर चर्चा करते हुए संघर्ष, सिद्धांत, संगठन और एकता के साथ कार्य करते हुए आम जनता में उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार करने का आह्वान किया। वृंदा करात ने कहा कि पूर्व विधायक अमराराम ने दाता रामगढ़ से किसान संघर्ष की आवाज को बुलंद करते हुए केंद्र और राज्य की सरकारों को झुकाया है। पूर्व विधायक अमराराम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दाता रामगढ़ में पीने का पानी की समस्या, शिक्षा, सड़क और विकास के हर काम के लिए संघर्ष किया है और आगे भी करता रहूंगा। सम्मेलन में पेमाराम, रूघाराम, भगवान सहाय जाखड़, गणपतराम, प्रकाश अग्रवाल, भागचंद लामिया, शंकर बलोदा, सागर सामोता, जिला सचिव किशन पारिक, जावर सिंह राड, सागर बाजिया, भगवान सहाय ढाका, इंद्र सिंह लांबा, शंकर लाल थोरी, सुभाष जाखड़, मुकेश रोज, राजू बिजारनिया, हरफूल सिंह बाजिया सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। रणनीति हमारी बिल्कुल स्पष्ट है। पिछले 5 साल जो राजस्थान में हमारे सीपीआईएम, हमारे लाल झंडे से जितने भी नेतृत्व में जितने भी संघर्ष हुए हैं, जितने भी जनता के मुद्दे हैं, उनको उठाकर जो हम लोगों ने संघर्ष के आधार पर जीत हासिल की है, हमारे काम के आधार पर, हमारे सिद्धांतों के आधार पर, संघर्ष के आधार पर, कुर्बानी के आधार पर, यहाँ राजस्थान में इस समय जहाँ हमारी पार्टी मजबूती के साथ एक मुकाबला कर सकती है, वहाँ हम लोग 24 सीट पर कम से कम यहाँ हम लोग खड़े होंगे। और यहाँ जहाँ मैं आई हूँ, दाता रामगढ़ और साथ में जो भोजपुरी कंस्टिट्यूएंसी, कल मैं वहाँ जाऊँगी और ये कार्यकर्ताओं के जोश को देखकर और उनके काम को देखकर मुझे लगता है कि 100% ये पक्की बात है कि इस बार कांग्रेस अमराराम जीतेंगे। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र पे माकपा कार्यकर्ताओं की, विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी थी और उसमें निश्चित रूप से 76 साल की आज़ादी के बाद भी शुद्ध पीने के पानी के लिए तरसते हैं और टैंकर खरीद करके पानी पीने के लिए मजबूर हैं। 76 साल के बाद में भी दाता रामगढ़ के बच्चे को पढ़ने के लिए सरकारी महाविद्यालय और ITI आज तक नहीं है। जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, अग्निवीर, सब तरह से दरवाजे बंद करके आम जनता को लूटने का काम, चाहे सिलेंडर हो, डीजल पेट्रोल हो, सरकार जो महंगाई रात की बात कर रही है, सबसे ज्यादा कच्चा तेल राजस्थान में निकलता है और सबसे महंगा 29 राज्यों में राजस्थान में मिलता है। वो रात देते तो बात समझ में आती है, लेकिन ये महंगाई रात नहीं है, वोट रात राजस्थान की सरकार कर रही है कि निश्चित रूप से कानून व्यवस्था छिन भिन है। यहाँ महिलाओं पे, दलितों पे, अल्पसंख्यकों पे जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं और सरकार किसी भी तरह की उन अत्याचारों को रोकने में असफल रही है और अपराधियों का साथ देने का काम कर रही है, तो निश्चित रूप से आवाज आम जनता की इन समस्याओं की आवाज राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे। इसलिए हर बूथ को मजबूत करते हुए हर बूथ पे 10 यूथ का आह्वान किया है। हर बूथ कमेटी बनाने का काम करेंगे और इन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार और अमीर परस्त, कंपनी परस्त नीतियों के, भ्रष्टाचार परस्त नीतियों के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे और राजस्थान की विधानसभा में माकपा के माध्यम से आवाज देंगे।